हेलो एवरीवन, लास्ट वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ही आज हम थोड़े से टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम एक अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, सेव करते हैं। और दूसरी चीज़, हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक्स कैसे जनरेट करते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको फाइल टैब में क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सेव एज पे क्लिक करना होता है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में आपको दिस पीसी पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप नॉर्मली सेव करते हैं वही स्टेप आपको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना है। आपको यहाँ पे अपनी फाइल नेम सेलेक्ट करनी है और लोकेशंस तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही चुके होंगे, क्योंकि आपकी फ़ाइल, मेरी फ़ाइल ऑलरेडी सेव्ड है। तो मेरी ऑलरेडी एक नाम से सेव्ड है, एक लोकेशन के अंदर सेव्ड है, एक फोल्डर के अंदर सेव्ड है। आप उस लोकेशन को, फोल्डर को चेंज कर सकते हो और अपनी फ़ाइल का नेम भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद जस्ट आपको करना क्या है, जिस एक सिंपल स्टेप से आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके लिए आपको सेव एज टाइप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चेंज करके यहाँ पर आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एज टाइप में पीडीएफ सेलेक्ट करते हो, वैसे ही आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होने के लिए तैयार है। तो इसके लिए बस अब आपको क्या करना है, आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर दोगे, आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो किस में सेव हो जाएगी, एक पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये सिंपल सा स्टेप है हमारा किसी भी प्रेजेंटेशन को अपनी पावर पॉइंट पीडीएफ की फॉर्म में सेव करने का। ये देखिए, हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें एक पीडीएफ की फॉर्म में शो होने लगेगी। जैसे ही हमने सेव एज पीडीएफ कर दिया था, अब ये हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारी एक पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं जब हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक पीडीएफ की तरीके से दिखाना चाहते हैं। इसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो हमें मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर से। इंसर्ट टैब में आपको लिंक्स ग्रुप मिलेगा। इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, लिंक और एक्शन। दोनों ऑप्शंस को मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। दोनों बहुत यूज़फुल हैं। अभी यहाँ पर जैसे हमें अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनी इसी प्रेजेंटेशन के अंदर जो पीडीएफ अभी हमने सेव की थी, उस पीडीएफ का एक लिंक रखना है ताकि हम उस पीडीएफ को यहीं पर ओपन करके दिखा सकें, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। अब ये मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया है और मैं ये लिंक की फॉर्मेट में इसको लिंक की फॉर्म में इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसको यहाँ चेंज कर देती हूँ, इस टेक्स्ट को, और इस टेक्स्ट को लिख देती हूँ यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट रख दिया। अब मैं इसी को लिंक की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, इसी टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगी और यहाँ पर मैं लिंक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। अब मैं यहाँ से अपनी लोकेशंस में से चूज़ कर लूँगी कि कहाँ मैंने अपनी फ़ाइल सेव की थी। मैंने अपनी फ़ाइल सेव की हुई है यहाँ पर, और मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगी, रविंद्रनाथ टैगोर। पीडीएफ मेरी है यहाँ पर ये, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने यहाँ से ओके किया। मैं यहाँ से, अगर मेरी ये लोकेशन यहाँ पर जिस लोकेशन में मेरी अभी ये फ़ाइल है, ये इस लोकेशन में नहीं होती और मुझे कहीं और से सिलेक्ट करनी होती, तो मैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेती। यहाँ से मुझे सारी लोकेशंस अपनी दिखाई दे जाएंगी, अपनी दिस पीसी की। तो उन लोकेशंस को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी फ़ाइल जहाँ पर भी हूँ वहाँ से खोल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट कर लेती हूँ फ़िलहाल और ओके कर देती हूँ। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा ये टेक्स्ट था, ये अब एक लिंक बन चुका है। और जैसे मैं इस लिंक पे कंट्रोल के साथ में की का प्रेस करूँगी, तो मेरा ये लिंक जो है वो एक हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं इस पर क्लिक करते ही यहीं पर अपनी पीडीएफ को ओपन कर सकती हूँ। आप देख पा रहे हो, ये लिंक की वजह से मेरी ये पीडीएफ यहीं से ओपन हो जा रही है। तो इस तरीके से मैं अपनी किसी भी लोकल फाइल का, अपने सिस्टम की अंदर की किसी भी फाइल का, या फिर किसी एक वेब का भी लिंक, वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। वेबसाइट का लिंक पुट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अगर यहीं पर अपने वेबसाइट का लिंक रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और लिंक्स में जाऊँगी, लिंक में जाऊँगी, और यहाँ पर मैं अब एड्रेस डालना है उस वेबसाइट का, जिस वेबसाइट को मैं यहाँ पर शो करना चाहती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर विकीपीडिया का लिंक रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के विकीपीडिया का लिंक रखना है, तो उसके लिए मुझे एक अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं गूगल सर्च में लिखूँगी विकीपीडिया
ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ ये आ गया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और आप देखोगे ये यहाँ पर ये आपको पहला ही लिंक मिल चुका है रविंद्रनाथ टैगोर के विकिपीडिया का। अब इस एड्रेस को यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लोगे और कॉपी करने के बाद में हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और यहाँ एड्रेस वाली जगह पे उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद मैं ओके कर देती हूँ। और अब आप देखेंगे मैं इस लिंक पे जैसे ही लेके जाऊँगी अपने कर्सर को और कंट्रोल के साथ में क्लिक प्रेस करूँगी तो आपको ये ले जाएगा उसी वेब पेज पे जो कि अभी हमने जिसका लिंक यहाँ पे लगाया था, उसी विकिपीडिया पेज पर। आप देख रहे हो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया यहाँ पे विकिपीडिया पेज मेरा ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम ये दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके किसी लोकल फाइल का भी लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ वेब का भी कोई लिंक लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिंक के अंदर ही और ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको लिंक नहीं लगाना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से आप किसी ब्राउज पेज ऑलरेडी ब्राउज्ड आपने किया हो, उस पेजेस के लिंक आपने ऑलरेडी सेव होते हैं आपके पास में, तो उन ब्राउज पेजेस को भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके उनके भी लिंक लगा सकते हो। या रीसेंट फाइल्स अगर आपने कोई एक्सेस करी है, उन रीसेंट फाइल में से किसी फाइल को चूज़ करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है अब नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज़ एक्शन। एक्शन वाला जो ऑप्शन है हमारा वो यूज़ होता है अगर हम इसी प्रेजेंटेशन में किसी एक पर्टिकुलर एक स्लाइड से किसी दूसरी स्लाइड पे जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्शन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी उस ऑप्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने में। जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक ब्लॉक एरो ले लेती हूँ और इस ब्लॉक एरो को यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। अब मैं इस ब्लॉक एरो को यानी इस शेप को यूज़ करूँगी लिंक के तरीके से। तो मैंने यहाँ पे वापस मैं इंसर्ट पे गई और मैंने इसको एक्शन पे क्लिक किया और इसके बाद में मैंने यहाँ पे माउस क्लिकिंग के अंदर ही हाइपर लिंक टू पे ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की बजाय मैंने यहाँ पर स्लाइड नंबर प्रोवाइड कर दिया जिस भी स्लाइड पे मैं इसको जंप कराना चाहती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ से थर्ड स्लाइड पे डायरेक्टली जंप करना चाहती हूँ तो मैंने स्लाइड 3 चूज़ कर दिया और इसके बाद मैं ओके कर दूँगी। अब यहाँ पर भी मुझे अगर मुझे साउंड भी प्ले करनी है इसके साथ साथ तो मैं यहाँ पे साउंड भी डाल सकती हूँ और इसके बाद बस मुझे ओके करना है। और जैसे ही मैं ओके करूँगी अब मेरा ये जो शेप है ये एक तरीके से एक एक्शन बटन बन चुका है और जब मैं स्लाइड शो करूँगी तो मुझे ये एक एक्शन बटन की फॉर्म में ही मिलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जब भी मैं अपने कर्सर को लेकर आ रही हूँ तो ये कर्सर मुझे कन्वर्ट हो जा रहा है मेरा एक हैंड में, यानी एक एक्शन बटन ये बन चुका है और जैसे ही मैं इस एक्शन बटन पे क्लिक करूँगी ये मुझे ले जाएगा उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जिस स्लाइड का लिंक मैंने लगाया था। तो इस तरीके से हम अपनी ही बहुत सारी अगर हमारी प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं और हम पर्टिकुलर किसी स्लाइड से किसी दूसरी स्लाइड पे जंप करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमारा ये जो लिंक में एक्शन वाला ऑप्शन है ये बहुत यूज़फुल होता है। तो इस तरीके से हमने दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए इंसर्ट के अंदर, लिंक ग्रुप के लिंक ऑप्शन भी और एक्शन ऑप्शन भी। अगर आपको अभी भी लगता है कि किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, लास्ट वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ही आज हम थोड़े से टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम एक अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, सेव करते हैं, और दूसरी चीज़ हम अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक्स कैसे जनरेट करते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू सेव अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको फाइल टैब में क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सेव एज पे क्लिक करना होता है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में आपको दिस पीसी पे क्लिक करना होगा और जैसे आप नॉर्मली सेव करते हैं वही स्टेप आपको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना है। आपको यहाँ पे अपनी फाइल नेम सेलेक्ट करनी है और लोकेशंस तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही चुके होंगे क्योंकि आपकी फाइल, मेरी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है तो मेरी ऑलरेडी एक नाम से सेव्ड है, एक लोकेशन के अंदर सेव्ड है, एक फोल्डर के अंदर सेव्ड है। आप उस लोकेशन को, फोल्डर को चेंज कर सकते हो और अपनी फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद जस्ट आपको करना क्या है, जिस एक सिंपल स्टेप से आपकी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके लिए आपको सेव एज टाइप में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को चेंज करके यहाँ पर आपको पीडीएफ सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एज टाइप में पीडीएफ सेलेक्ट करते हो वैसे ही आपकी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एक पीडीएफ
फॉर्मेट में सेव होने के लिए तैयार है। तो इसके लिए बस अब आपको क्या करना है, आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर दोगे, आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो किस में सेव हो जाएगी, PDF फॉर्मेट में। तो ये सिंपल सा स्टेप है हमारा किसी भी प्रेजेंटेशन को अपनी पावर पॉइंट PDF की फॉर्म में सेव करने का। ये देखिए हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें एक PDF की फॉर्म में शो होने लगेगी। जैसे ही हमने सेव एज PDF कर दिया था, अब ये हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारी एक PDF की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं जब हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक PDF की तरीके से दिखाना चाहते हैं। इसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो हमें मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर से। इंसर्ट टैब में आपको लिंक्स ग्रुप मिलेगा। इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, लिंक और एक्शन। दोनों ऑप्शंस को मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी, दोनों बहुत यूजफुल है। अब यहाँ पर जैसे हमें अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनी इसी प्रेजेंटेशन के अंदर जो PDF अभी हमने सेव की थी उस PDF का एक लिंक रखना है ताकि हम उस PDF को यहीं पर ओपन करके दिखा सकें, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। अब ये मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया है और मैं ये लिंक की फॉर्मेट में इसको लिंक की फॉर्म में इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसको यहाँ चेंज कर देती हूँ इस टेक्स्ट को, और इस टेक्स्ट को लिख देती हूँ यहाँ पर PDF फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट रख दिया। अब मैं इसी को लिंक की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ इसी टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगी और यहाँ पर मैं लिंक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। अब मैं यहाँ से अपनी लोकेशंस में से चूज़ कर लूँगी कि कहाँ मैंने अपनी फ़ाइल सेव की थी। मैंने अपनी फ़ाइल सेव की हुई है यहाँ पर, और मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगी। रविंद्रनाथ टैगोर PDF मेरी है यहाँ पर ये, और इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद मैंने यहाँ से ओके किया। मैं यहाँ से अगर मेरी लोकेशन यहाँ पर जिस लोकेशन में मेरी अभी ये फाइल है ये इस लोकेशन में नहीं होती है, मुझे कहीं और से सिलेक्ट करनी होती, तो मैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेती। यहाँ से मुझे सारी लोकेशंस अपनी दिखाई दे जाएंगी अपनी दिस PC की। तो उन लोकेशंस को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी फाइल जहाँ पर भी हूँ वहाँ से खोल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे PDF सिलेक्ट कर लेती हूँ फिलहाल और ओके कर देती हूँ। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा ये टेक्स्ट था ये अब एक लिंक बन चुका है, और जैसे मैं इस लिंक पे कंट्रोल के साथ में की का प्रेस करूँगी तो मेरा ये लिंक जो है वो एक हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं इस पर क्लिक करते ही यहीं पर अपनी PDF को ओपन कर सकती हूँ। आप देख पा रहे हो ये लिंक की वजह से मेरी ये PDF यहीं से ओपन हो जा रही है। तो इस तरीके से मैं अपनी किसी भी लोकल फाइल का, अपने सिस्टम के अंदर की किसी भी फाइल का, या फिर किसी एक वेब का भी लिंक, वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। वेबसाइट का लिंक पुट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अगर यहीं पर अपने वेबसाइट का लिंक रखना है तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और लिंक्स में जाऊँगी, लिंक में जाऊँगी, और यहाँ पर मैं अब एड्रेस डालना है उस वेबसाइट का जिस वेबसाइट को मैं यहाँ पर शो करना चाहती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर विकीपीडिया का लिंक रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के विकीपीडिया का लिंक रखना है, तो उसके लिए मुझे एक अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं गूगल सर्च में लिखूँगी विकीपीडिया ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ ये आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, और आप देखोगे ये यहाँ पर ये आपको पहला ही लिंक मिल चुका है रविंद्रनाथ टैगोर की विकीपीडिया का। अब इस एड्रेस को यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लोगे, और कॉपी करने के बाद में हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और यहाँ एड्रेस वाली जगह पे उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद मैं ओके कर देती हूँ। और अब आप देखेंगे मैं इस लिंक पे जैसे ही लेके जाऊँगी अपने कर्सर को और कंट्रोल के साथ में क्लिक प्रेस करूँगी तो आपको ये ले जाएगा उसी वेब पेज पे जो कि अभी हमने जिसका लिंक यहाँ पे लगाया था, उसी विकीपीडिया पेज पर। आप देख रहे हो मैंने जैसे उस पर क्लिक किया यहाँ पे विकीपीडिया पेज मेरा ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम ये दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके किसी लोकल फाइल का भी लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ वेब का भी कोई लिंक लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिंक के अंदर ही और ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको लिंक नहीं लगाना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से आप किसी ब्राउज पेज ऑलरेडी ब्राउज आपने किया हो उस
पेजेस के लिंक आपने ऑलरेडी सेव होते हैं आपके पास में, तो उन ब्राउज पेजेस को भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके उनके भी लिंक लगा सकते हो, या रीसेंट फाइल्स अगर आपने कोई एक्सेस करी है उन रीसेंट फाइल में से किसी फाइल को चूज़ करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है अब नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज एक्शन। एक्शन वाला जो ऑप्शन है हमारा वो यूज़ होता है अगर हम इसी प्रेजेंटेशन में किसी एक पर्टिकुलर एक स्लाइड से किसी दूसरी स्लाइड पे जंप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्शन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी उस ऑप्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने में। जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक ब्लॉक एरो ले लेती हूँ और इस ब्लॉक एरो को यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। अब मैं इस ब्लॉक एरो को यानी इस शेप को यूज़ करूँगी लिंक के तरीके से। तो मैंने यहाँ पे वापस मैं इंसर्ट पे गई और मैंने इसको एक्शन पे क्लिक किया और इसके बाद में मैंने यहाँ पे माउस क्लिकिंग के अंदर ही हाइपर लिंक टू पे ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड की बजाय मैंने यहाँ पर स्लाइड नंबर प्रोवाइड कर दिया जिस भी स्लाइड पे मैं इसको जंप कराना चाहती हूँ। सपोज मैं यहाँ से थर्ड स्लाइड पे डायरेक्टली जंप करना चाहती हूँ तो मैंने स्लाइड 3 चूज़ कर दिया और इसके बाद मैं ओके कर दूँगी। अब यहाँ पर भी मुझे अगर मुझे साउंड भी प्ले करनी है इसके साथ साथ तो मैं यहाँ पे साउंड भी डाल सकती हूँ और इसके बाद बस मुझे ओके करना है। और जैसे ही मैं ओके करूँगी अब मेरा ये जो शेप है ये एक तरीके से एक एक्शन बटन बन चुका है और जब मैं स्लाइड शो करूँगी तो मुझे ये एक एक्शन बटन की फॉर्म में ही मिलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जब भी मैं अपने कर्सर को लेकर आ रही हूँ तो ये कर्सर मुझे कन्वर्ट हो जा रहा है मेरा एक हैंड में, यानी एक एक्शन बटन ये बन चुका है और जैसे ही मैं इस एक्शन बटन पे क्लिक करूँगी ये मुझे ले जाएगा उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जिस स्लाइड का लिंक मैंने लगाया था। तो इस तरीके से हम अपनी ही बहुत सारी अगर हमारी प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं और हम पर्टिकुलर किसी स्लाइड से किसी दूसरी स्लाइड पे जंप करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमारा ये जो लिंक में एक्शन वाला ऑप्शन है ये बहुत यूज़फुल होता है। तो इस तरीके से हमने दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए इंसर्ट के अंदर, लिंक ग्रुप के लिंक ऑप्शन भी और एक्शन ऑप्शन भी। अगर आपको अभी भी लगता है कि किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।